अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज जी भरवा बैंगन बनाने लगे हैं हम लोग, तो सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर दी जाए। ये ले लिए बैंगन और इसका जो है हमने डंडी जो है उसको उतार दिया है। और यहाँ पे हमने लिया है हरा धनिया और हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 12 से 13 अदद। तो मसाला पीस रहे हैं जी। अभी यहाँ पे लिया है सूखा धनिया 2 टेबल स्पून, ज़ीरा 2 टेबल स्पून और प्याज 2 बड़े साइज़ की प्याज लिए, उसको भी हमने मोटा मोटा कूट लिया है। ये जो प्याज था और इसके अंदर ही जो है ना हमने सूखा धनिया कूटा हुआ, ज़ीरा कूटा हुआ, हरी मिर्च कुटी हुई और ये सारी चीज़ें जो है ना बस उसका पैन में डाल के उसका पानी खुश कर लिया हमने, क्योंकि प्याज जो है वो उसको जब हम पीसते हैं तो काफ़ी सारा उसका पानी जो है ना वो निकल आता है। इसमें ऑयल वॉयल कुछ भी शामिल नहीं किया, बस जस्ट उसको पैन में डाल के थोड़ा सा सौते किया, उसका पानी खुश्क हो गया। ठंडा होने पे इस तरह से बैंगनों को जो है ना हमने 4 कट लगाए हैं और इस तरह से हाथ की मदद से जो है ना इसके अंदर जो है स्टफिंग हमने सारी कर देनी है, ठीक है। नमक और मिर्च अब हस्ब जायका शामिल की है। लाल मिर्च मैंने इसके अंदर डाली थी तकरीबन आधी चम्मच और 1 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल किया था, आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कीजिए। अच्छा, स्टफ़ इसके अंदर सारा भर के ना अब इसको हमने ये सरसों का ऑयल लिया है, ठीक है। और सरसों के ऑयल में इसको हमने डाल दिया है। इसको ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना वरना मसाला जो है वो सारा बाहर आ जाएगा। एक साइड से ये पक जाएगा तो थोड़ा सा इसको जो है ना बस हल्के हाथ से जो है मतलब इसकी साइड चेंज कर देंगे तो दूसरी साइड से भी ना अच्छे से ये पक जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको ज़्यादा भी नहीं पकाना क्योंकि इसका अलग से जो है ग्रेवी बनाने के लिए मसाला तैयार करेंगे, ये उसके अंदर भी फ्राई हो जाएगा, तो इसलिए जो है ना बस इसको हल्का सा कलर देना है। यहाँ पे सारे बैंगन फ्राई हो चुके थे और मैंने जो है ना उनको एक एक करके निकालती गई थी। अच्छा, क्लिप ये जो है एडिटिंग के दौरान ही जो है ना बस इसको मुझे समझ में नहीं आई कि पता नहीं क्या हुआ, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। अभी जब मैं इसको वॉइस ओवर करने लगी तो ये सही नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है ऐसे ही सही है। अच्छा, अब अलग से जो है फिर जो है ना 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको हमने जो है ना थोड़ा मोटा मोटा ही काटा है, ज़्यादा पतला नहीं काटा, उसको खड़ा मसाला बनाना था ना इसका। तो बस उसको जो है सरसों का ऑयल लिया है थोड़ा सा और उसके अंदर फ्राई किया है। आप तेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे हमारे घर में ज़्यादा सरसों का ऑयल इस्तेमाल होता है, खालिस सरसों का ऑयल, जो कि सेहत के लिए भी अच्छा है और खाने का जायका भी बढ़ता है इससे। तो ये कुछ मसाला जो है ना ये स्टफिंग हमारी बच गई थी, ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने प्याज को हल्का सा जो है ना ब्राउन किया है। यहाँ पे दही ली है हमने तकरीबन छोटी जो प्याली होती है ना आपकी, वो देख लें, आधी प्याली ली है हमने वो। इसके अंदर नमक शामिल कर दिया और इसको अच्छे से जो है ना फेंट लूँगी मैं। साथ ही साथ जो है ना बस ये हमारा प्याज जो है ये भी फ्राई हो रहा है और ज़्यादा भी आपने इसको ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा गोल्डन इसका कलर आएगा। तो ये देखें, बाकी इसके अंदर जो है ना वो जो स्टफिंग वाला मसाला बचा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद इसको भून लेंगे अच्छे से हम, ताकि ये जो क्योंकि उसमें तो हमने भुना नहीं था ना, उसमें सिर्फ हमने जो है पानी इसका खुश किया था। जब थोड़ा सा ये भुन जाएगा तो उसके अंदर हम दही भी मिला देंगे और दही मिलाने के बाद जो है ना बस अब इसको अच्छे से जो है ना हमने भूनना है, और ताकि दही जो है उसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो अलहदा हो जाए। जैसे ये हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर बैंगन भी शामिल कर दिए, जो स्टफिंग वाले बैंगन थे, और इसको जो है ना बस थोड़ा सा जो है हमने हिलाना है ताकि अच्छी तरह मसाला जो है उसके ऊपर चढ़ जाए। और इसके बाद जो है ना बस इसको थोड़ी देर जो है वो दम पे रखेंगे। दम पे रखने के बाद जो है ये अलहदा हो जाएगा इसका ऑयल, और बस ये हमारा जो है भरवा बैंगन जो है जल्दी से झटपट से जो है तैयार हो चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर आप चाहें तो खटाई के लिए लीमू वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी इसके अंदर जो है खट्टा था ये, क्योंकि दही जो है वो हमने खट्टा लिया था, तो इसके अंदर मज़ीद और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे चल रहे थे रोज़मर्रा के काम, वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी, जो कि पता नहीं इसको क्या मसला है कि वो सारा पानी जो है ना वो बाहर फेंक देती है। ये सारा कीचड़ हुआ था। यहाँ पे अंकल जो हैं वो बॉइल्ड राइस के साथ जो हैं बैंगन के सालन ले रहे हैं। कुछ लोग जो हैं चावलों के साथ बहुत शौक़ से जो है बैंगन खाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। यहाँ पे मैंने की है धनिए की बारिश, क्योंकि धनिया जो है वो बहुत मज़े का लगता है ऐसे सालन के ऊपर, सूखा सालन हो ख़ास तौर पे, तो उसके ऊपर धनिया जो है भुना हुआ सालन हो, सूखे से मुराद, तो धनिया जो है बहुत ही इसके अंदर लजीज फ्लेवर आता है। यहाँ पे मैंने डाला है इस पर हरा धनिया और ये बड़े मज़े के बैंगन जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी थे, बहुत मज़े वाले थे।
तो साथ में जो है वो रायता भी मैंने इसके साथ लिया था। तो यहाँ पे मैं खाना लेके आ गई हूँ बाहर। ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने सालन लिया है और साथ में रायता है, रोटी ली है। सो यहाँ आ गई थी मैं बाहर, मक्खन लगी रोटी इस्तेमाल की है यहाँ पे, इस्तेमाल किया मतलब खाने लगी हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सादा सा व्लॉग और सादा सा हमारा आज का लंच मेन्यू। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बस अभी खाने के लिए बैठी थी तो माशाल्लाह से ये देखें, ये यहाँ पे जो है बिल्लियाँ रखी हुई नहीं है हमने, लेकिन जब भी ये खाने का टाइम होता है ना, ये पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं और पहुँच जाती हैं। सो खाते हैं मिल के।